हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत चार्ट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं चार्ट्स होता क्या है। चार्ट डेटा ग्राफिक्स को निरूपांतरण करता है तथा यह जानकारी देने के लिए आसान बनाता है। देखिए, इसमें दृश्यात्मक रूप से अगर आप किसी डाटा को जमाना चाहते हैं तो आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम देखें तो जैसे कि होता है मानचित्र, रेखा, ग्राफ्स, आरेखा, ऐसे कई प्रकार से इसमें हमें चार्ट के प्रकार मिलते हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत कुछ डेटा को दृश्यात्मक रूप से जमा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा रिकमेंडेड चार्ट्स करके। यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा बना बनाया टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें से कोई सा भी वाला चूज़ करके आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। बस आपको करना है 1 मिनट क्लिक, देन उसके बाद कर देना है ओके। ये आपको बना बनाया चार्ट यहाँ पर दे देगा। आगे चलते हैं। चार्ट्स के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। चार्ट में आप देख सकते हैं रिसेंट का है, टेम्पलेट्स का है। तो इसमें सबसे पहला हमारा चार्ट का प्रकार आता है कॉलम। मानों का तुलना करने के लिए सबसे सामान्य और प्रभाविक चार्ट। यह समय के साथ डेटा को बदलाव के समय दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 1 मिनट के लिए आप जैसे देखें, मानकर चलिए आपका कोई सा भी दुकान है और उसको मंथली वाइज चेक करते हैं आप। तो वहाँ पर ये मंथ का आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसको आप इस कॉलम वाले चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे लेना चाहोगे तो ऐसे सिलेक्ट करके देन आपको क्लिक कर देना है, ये उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। जैसा ये आपका सेम प्रोसेस होता जाएगा और जो चार्ट का स्टाइल है वो बस चेंज होता जाएगा। आगे चलते हैं। लाइन चार्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट अगर आपके पास जो डेटा रहता है तो इसमें आप एक स्टॉक मार्केट का आप सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं कि आपका मार्केट का जो वैल्यू है वो कितना हाई गया है तो लो गया है, उसको आप दर्शाने के लिए लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा थर्ड, ये होता है हमारा पेन चार्ट। यह कुल अनुपातों के रूप में व्यक्तिगत रूप से दर्शाता है। जैसे कि 1 मिनट के लिए आप सोचते हैं कि अगर आपके पास में कम से कम आपके परिवार में 7 एकड़ ज़मीन है, तो 7 एकड़ ज़मीन को अगर आपको दर्शाना है तो आप इस वाले चार्ट की मदद से उसका यूज़फुल कर सकते हैं। उसके बाद होता है बार चार्ट। बार चार्ट एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, इसकी मदद से आप डाटा को कॉलम चार्ट से समझाने के लिए क्षैतिज रेखा में इसको आप दर्शा सकते हैं। यह लेबल या तुलनात्मक चीज़ को दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बार चार्ट का। उसके बाद होता है आपका एरिया चार्ट। लाइन चार्ट के समान इसका भी उपयोग हम रेखाओं के नीचे भरते हैं। जैसे कि 1 मिनट के लिए हम सोचें तो इसमें हमारा जितना भी अप से लेकर डाउन तक का हमारा जितना भी डाटा रहेगा तो वहाँ पर ये हमें शो करने का काम करेगा कि आपको डाटा को सही ढंग से जमाने के लिए आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये बस चार्ट का एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पर आप अलग अलग मॉडल से आप इसको समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए एक सवाई स्कैटर करके है। स्कैटर में देखिए आप यह 2 4 या तो बीच के संबंध को दर्शाने के लिए होता है। 1 मिनट के लिए देखें तो जैसे रिलेशनशिप वाला मान लेते हैं, तो यहाँ पर अध्ययन के घंटों या तो परीक्षाओं के बीच में देखने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अब आपका मानकर चलिए जैसे चल रहा है कोई एग्ज़ाम, तो वहाँ के बीच का आपका टाइमलाइन डिसाइड करता है कि आप कितने परसेंट में कितना, आप कितने टाइम में कितना उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, कितना आप उसमें लिखने का काम कर रहे हैं, उसको आप इसकी मदद से दर्शा सकते हैं। उसके बाद होता है मैप। देख लीजिए मैप चार्ट आपका सबसे अलग होता है। आपके पास मैप से संबंधित चार्ट होना चाहिए ना। 1 मिनट के लिए जैसे देखें, हमारा स्टेट होना चाहिए और सेल्स होना चाहिए। तो किस स्टेट ने कितना सेल किया है उसका वैल्यू आपके पास मौजूद होना चाहिए, तभी ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको नॉर्मली डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक मैप के थ्रू
जितने भी यहाँ सेल्स हुए हैं उसका वैल्यू आपको दिखा रहा है। जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा सेल्स किया है और उसका जो कलर है वो एकदम डार्कनेस जैसे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करके दर्शा सकते हैं। ये हमारा मैप चार्ट को, इसमें हमारा बहुत चार्ट होते हैं जो अलग अलग प्रकार से किसी डाटा को जमाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद होता है हमारा स्टॉक। स्टॉक में आपका वैल्यू अप हुआ कि डाउन हुआ, इस चीज़ को दर्शाने के लिए आप स्टॉक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक डाटा मौजूद होना चाहिए जो उससे संबंधित हो। जैसे 1 मिनट के लिए इसी को ले लेते हैं। आपका मार्केट कितना अप हुआ कितना डाउन हुआ, इसको देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपको अलग प्रकार से चार्ट का डिज़ाइन दिखा रहा है कि आपको जमाना कैसे है और अप्लाई कैसे करवाना है। उसके बाद होता है सरफेस का। यह दो से श्रृंखलाओं के और सेट के बीच में दृश्यात्मक योजनाओं को जमाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं 1 मिनट के लिए बोलूँ तो सरफेस की मदद से आप एक फ्लो तैयार करते हैं, एक ऊपर में कुछ क्राइटेरिया तैयार करते हैं, वो आपको दर्शाता है कि किसका वैल्यू अप है किसका वैल्यू डाउन है। जैसे हमारा पर्वत रहता है कि वो सबसे बड़ा पर्वत है तो उसका ऊंचाई कितना है, तो वहाँ पर उसका ऊंचाई देख सकते हो। उसी प्रकार से इसमें जमाने के लिए आप अलग अलग क्राइटेरिया या तो सरफेस का यूज़ करके आप इसका जमा सकते हैं। उसके बाद होता है रीडर। रीडर की मदद से आप देख सकते हैं कि आपके आसपास की दूरी में कितना, आपके आसपास की कितने दूरी तक आप जो काम करते हो फैला हुआ है। इस चीज़ को देखने के लिए आप राइडर वाले चार्ट का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि विभिन्न कर्मचारियों का कौशल देखने के लिए, या तो नेतृत्व देखने के लिए, या तो जैसे हमारा चुनाव का प्रचलन चलता है तो विधानसभा क्षेत्र में हमारे कितने ठो गांव आते हैं, कितने एरिया आते हैं, इसको देखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्री मैप। ट्री मैप एक आपको नॉर्मली कलर के अकॉर्डिंग जमा कर देने का काम करता है। इसमें सब डाटा का कलर अलग अलग प्रकार से रहता है और जैसे कि जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा वो डार्क दिखाएगा और जिसका कम वैल्यू रहेगा वो लाइट दिखाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सन बूस्टर करके, तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो चार्ट का जमाने का तरीका है यहाँ भी सेम है। जिसका ज़्यादा वैल्यू उसका ज़्यादा डार्कनेस कलर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर सबको एक ही प्रकार से जमाया गया है राउंडिंग की मदद से। बस यहाँ पर चार्ट का डिज़ाइन चेंज हो रहा है, बाकी आपका जो चार्ट का जो वैल्यूबल चीज़ है जैसे कि आपका डाटा, तो डाटा के अकॉर्डिंग इसमें जमा कर आपका चार्ट को दे रहा है। हिस्टोग्राम में आपको वैल्यू को अप करके दिखाता है, जिसका ज़्यादा वैल्यू उसका ज़्यादा उन्नत, जिसका कम वैल्यू उसका कम उन्नत, ऐसे दिखाता है। उसके बाद आता है बॉक्स एंड व्हील्स। यहाँ पर ये आपको एक स्टार के जैसे दिखाई देगा। जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो अप में रहेगा, जिसका वैल्यू एकदम गिरा हुआ रहेगा वो डाउन में रहेगा। तो अलग अलग प्रकार से इसको जमाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वाटरफॉल आपको एक अलग प्रकार से उसको जमा कर आपको दिया रहेगा, जो लाइन बाय लाइन या तो एक सीढ़ी नुमा पट्टी के जैसे आपको एक अक्टो जमा जुमाया दिखाई देगा। उसके बाद होता है फनल। ये आपको एक लाइन की तरह से दिखाई देगा, जिसका डाटा ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यू भी आपको ज़्यादा पुट दिखाएगा। उसके बाद आता है लास्ट में कॉम्बो में आपको क्या है, आपको कुछ कॉलम्स मिल जाएंगे और इसके ऊपर में कुछ आपको लाइन मिल जाएगा कि इसका वैल्यू ऊपर जाने वाला है या तो कम आने वाला है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बना सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारी वीडियो में, हम आपको अलग अलग प्रकार की वीडियो देते रहेंगे।